होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इस उक्ति अनुसार हमारे अपनी नगरी की एक भगिनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करने ठेठ दुबई जा बसी। आइए मिलते हैं उनसे और उनके अनुभवों को आत्मसात करते हैं। मन में मानवता की जोत जगाए, कुछ तो भी करने की एक ललक मन में रखे। हमारे बीच में हमारी भगिनी है जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ करती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनके दिल के करीब से गुजरते हैं। ताई नमस्ते। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दर्शना जैन। दर्शना जैन। अमरावती में कहाँ रहती है आप? मैं अमरावती में महाकाली मंदिर के नज़दीक ही वंदन पार्क है, उस सोसाइटी में मेरे पापा और मेरी माताश्री रहते हैं। मैं मूलतः अमरावती से हूँ और व्यवसाय मैं दुबई में करती हूँ। दुबई में? दुबई में। अच्छा, अमरावती छोड़ के एकदम दुबई आपको जाना पड़ा, क्या बात है? एक किसान की बेटी हूँ और हमेशा से एक जागरूकता थी मन में, एक जागरूकता थी कि मुझे कुछ करना है। एक किसान की बेटी होने के नाते मुझे कुछ बनना है ताकि मैं यूथ जनरेशन के लिए मोटिवेशन बन सकूं। तो जैसे अब किसानों की बेटी हूँ तो किसान से ही जुड़ी हूँ और किसानों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। साथ में मेरा जो व्यवसाय है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में आना ही मेरा मोटिवेशन किसान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हूँ पेरिशेबल आइटम में, पेरिशेबल प्रोडक्ट जैसे अनियन हो गया, चिली हो गया, टोमेटो हो गया, ऐसे और सीजनल फ्रूट्स हो गए। तो ऐसे कई चीज़ों को मैं अपने देश से दूसरे देश में भेजती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ ताकि मेरे देश की करेंसी मजबूत बन सके, मेरे देश की जीडीपी बढ़ सके और मेरे देश का हर एक अन्न पूरे विश्व में जा सके। ये मेरा टारगेट है। हाँ ताई साहब, एक बात पूछेंगे आपसे जी। कि किसानों के लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं, यहाँ क्या परिस्थिति देखे आपने उनकी, कृपया इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आज के तारीख में आपको पता है किसानों की हालत क्या है। मैंने जैसे ही व्यवसाय के साथ साथ किसानों से जुड़ कर किसानों की समस्या पूछी है और एज अ समाज सेविका मेरा स्टेप अहेड लेने का मेरा यही मोटिव है कि किसानों का मोह बदला कैसा दिया जाए या किसानों को किस तरीके से उनका मोह बदला उन तक मिला जाए। बस इसी स्थिति में मैं लगी हूँ और मैं गवर्नमेंट हो, मेरे राज्य मंत्री हो या मेरे स्टेट केंद्रीय मंत्री हो, इन सब से निवेदन है कि मेरा किसान बड़ी राजा ना होते हुए मेरे देश का राजा बने। इस विषय पर मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगी। हाँ, एक बात आपसे ऐसा भी पूछना चाहेंगे कि जैसा व्यापार बोले तो मुनाफा जी, ये आ गया उसके अंदर, सारगर्भित है। तो व्यापार करते वक्त व्यापारी किसान के हाथ में पूरा पैसा नहीं आने देते, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा ही यही है कि व्यापारी बड़ा हो रहा है और मेरा किसान बस आज के तारीख में कर्ज बाजारी बन रहा है। तो क्यों किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिलता? आज फॉर एग्जाम्पल मैं चिली बेच रहा हूँ तो 10 रुपये किलो से आज चिली बेचता है किसान मार्केट में बड़े पैमाने पे, और दूसरे दिन वही खरीदने जाएगा तो उसको वही चिली 15 से 20 रुपये में मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, राइट? तो किसानों से लेके तो एक्सपोर्टर तक जो लाइन बनी है, जो चेन बनी है, तो इसका मोह बदला सब उन्हीं लोगों को मिलता है क्योंकि किसान व्यवसाय नहीं कर रहा है। किसान देश को मजबूत बना रहा है, बट व्यवसायी लोग जितने भी व्यापारी लोग हैं वो व्यापारी लोग उनको उसका मुबादला मिल के, क्योंकि उनके पास स्टोरेज करने के लिए व्यवस्था है, उनके पास उस माल को होल्ड करने की व्यवस्था है। मेरे किसानों के पास ये चीज़ नहीं है क्योंकि किसानों के पास आज माल आ रहा है, दूसरे दिन उसको बेचना पड़ रहा है क्योंकि तीसरे दिन उसको नेक्स्ट फसल के लिए रेडी करना है उसकी ज़मीन। तो जब किसानों का टाइम आता है तब
पूरा माल का जो भी प्रोडक्शन आता है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो उस डाउन टाइम पे ही किसानों को माल बेचना पड़ता है और उसको बराबर से प्रॉफिट नहीं मिलता है। कई बार किसान लाख रुपए ज़मीन में लगाता है और 80,000 रुपये उसको रिटर्न मिलते हैं, राइट। तो उस 20,000 का मुबदला, जो 20,000 का जो गैप है, वो कौन पूरा करेगा? मेरी सरकार से ये मांग है कि अगर किसानों का फसल में, बुआई में जो पैसा लगता है उसका भी पैसा किसानों को नहीं मिल पाता है, तो किसान को कौन हेल्प करेगा? उसके लिए स्टैंड कौन लेगा? ये सारी परिस्थिति सुधारने के लिए आपके क्या विचार हैं, ये बताइए। एक युवा होने के नाते और कुछ परिस्थितियों को जानने के बाद और साथ ही कई किसानों के साथ मैं बैठ चुकी हूँ, चर्चा कर चुकी हूँ। तो किसानों का सवाल बहुत सारे हैं, बट उनका सवाल गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। उनका सवाल, अभी देखिए बीमा की बात करिए, बीमा का पैसा उधर से निकल गया, किसानों तक नहीं पहुँचा। बीमा कंपनी ने क्यों अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया, राइट। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं, सरकार कई व्यवस्थाएं निकालती है किसानों के लिए, बट किसानों तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती है। तो उसको पहुंचने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग जगह कंसल्टेंसी ओपन करनी चाहिए ताकि किसानों तक हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सके। समाचार संकलन अशोकभाई जोशी।